Hello everyone, welcome back to our channel UPSC Motivational Videos UPSC डोज नीलेश सिंह रामाधार। सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कई ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर आए मैसेजों को सच मान अपनी राय कायम कर लेते हैं। हम आपको गांधी के बारे में चलने वाले कुछ झूठ और उनके पीछे की सच्चाई बताएंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने की कोशिश नहीं की। गांधी जयंती से 4 दिन पहले भगत सिंह की जयंती भी आती है और इन दिनों एक बात कहा जाना बहुत आम है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये सच नहीं है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख तय की गई। कोर्ट ट्रायल और भूख हड़ताल की वजह से भगत सिंह और उनके साथी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। गांधी उस समय भारत के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। ऐसे में सबको गांधी से उम्मीद थी कि वो इस मामले में तुरंत ही कुछ करेंगे। 17 फरवरी 1971 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी इस फैसले की शर्त में भगत सिंह की फांसी रोकना शामिल करें। गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह उन्होंने यंग इंडिया अखबार में लिखे लेख में बताया, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम कर सके। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। गांधी ने वायसराय से 18 फरवरी को अलग से भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के बारे में बात की। इसके बारे में उन्होंने लिखा, मैंने इरविन से कहा कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा हाल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। इरविन ने ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में भगत सिंह की सजा और गांधी के बारे में कहा, गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ है, मगर उन्हें लगता था कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सच फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। गांधी पहले सजा खत्म करवाने की जगह सजा टलवाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत की सजा को सीधे खत्म कर देना आसान नहीं था। भगत सिंह पर अंग्रेज अधिकारी की हत्या का मामला था। ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा कर ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर कोई बच नहीं सकता। गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कानूनी रास्ते भी तलाशने शुरू किए। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में गांधी ने लिखा कि इस सजा की कानूनी वैधता को लेकर ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं निकला। गांधी के सामने बड़ी परेशानी ये थी कि ये क्रांतिकारी खुद ही अपनी फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। ये कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर दें कि इन सब कदम नहीं उठाएंगे, इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह और उसके साथी को लेकर बात की। इरविन ने गांधी को जवाब देते हुए कहा, फांसी की तारीख आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। सजा की तारीख आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दोस्त और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सजा कम करने पर विचार कर रही है। गांधी ने इसके बाद भी कोशिश जारी रखी। उन्होंने आसिफ अली को लाहौर में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने भेजा। बाद में एक वादा चाहते थे कि वो भगत सिंह और उनके साथी हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, इससे वो अंग्रेजों के साथ बात कर सकेंगे, लेकिन आसिफ अली और भगत सिंह की मुलाकात ना हो सकी। आसिफ अली ने लाहौर में प्रेस को बताया, मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत सिंह से एक चिट्ठी लेना चाहता था।
जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत अपने क्रांतिकारी साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। मैंने भगत से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। एक और झटका लगने के बाद भी गांधी कोशिश में लगे रहे। 26 मार्च से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होना था। गांधी को इस अधिवेशन में जाने के लिए निकलना था, लेकिन 21 मार्च 1931 के न्यूज क्रॉनिकल में रॉबर्ट वर्निन ने लिखा कि गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सजा पर वायसराय से बात कर सकें। 21 मार्च को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई और गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह की सजा रोकने की मांग की। 22 मार्च को फिर से गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। इरविन ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। 23 मार्च को यानी फांसी की तारीख से एक दिन पहले गांधी ने इरविन को एक चिट्ठी लिखकर कई कारण गिनाए और सजा को रोकने की अपील की, लेकिन 23 मार्च की शाम को सजा की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। 24 मार्च 1931 को गांधी कराची पहुंचे। तब तक भगत सिंह की मौत की खबर फैल चुकी थी। वहां खड़े नौजवान भगत सिंह जिंदाबाद और गांधी के विरोध में नारे लगा रहे थे। उन लोगों का आरोप था कि गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया। मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीके आजमा कर देखे। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम पर चिट्ठी भेजी। इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुईं। इन सारी कोशिशों को देखने के बाद ऐसा तो कहीं से नहीं कहा जा सकता कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इसे रुकवाने में कामयाब न हो सके, यह एक तथ्य है।